नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर एक नई अपडेट आई है। IMS डैशबोर्ड इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये होता क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अभी तक हम लोग जीएसटी में क्या करते आए हैं। अभी तक दोस्तों क्या होता था कि जब हम लोग 14 तारीख आती थी नेक्स्ट मंथ की, मान लीजिए हमें अगस्त की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 14 सितंबर तक हम लोगों को GSTR 3B फाइल करना होता था, है ना। पहले हम लोग GSTR 2A को बेस माना, फिर गवर्नमेंट ने GSTR 2B इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या हुआ कि 2B से ही क्या होता था दोस्तों, 2B में हमारे पास जितनी भी ITC होती थी वो हमारी पूरी की पूरी ITC 3B में पहुंच जाती थी, है ना। और फिर हम लोग यहीं से ही अपने रिटर्न को फाइल कर लेते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक और रूल फॉलो कर दिया, ठीक है। ये 1 अक्टूबर 2024 से हमारे पोर्टल पर शो होने लगेगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, GSTR 2B अब हम लोग खुद बनाएंगे, ठीक। अब आप लोग पूछेंगे कि हम लोग कैसे बनाएंगे भैया, तो देखिए आप लोगों को करना क्या है, डैशबोर्ड में जाना है, रिटर्न में आना है, IMS डैशबोर्ड मिलेगा, फिर इनवर्ड सप्लाईज, ठीक। फिर B2B में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको सीरियल नंबर, पार्टी का GST नंबर, है ना, और उसका ट्रेड नेम, इनवाइस नंबर, वो क्या है, रेगुलर है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। फिर यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आप लोग यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। आप जितने इनवाइस एक्सेप्ट करेंगे उतने ही इनवाइस आपके IMS से 2B में जाएंगे और फिर 2B से 3B में जाएंगे, है ना दोस्तों। तो ये सारा अमेंडमेंट कैसे हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें और हैं, ये जानने के लिए हम लोग चलते हैं अपने gst.gov.in पर। तो दोस्तों मैं gst.gov.in पर आ गया हूँ और ये जो न्यूज़ एंड अपडेट में आप लोग देख रहे हैं इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम, ये 3 सितंबर 2024 को आ गया था। आप जैसे ही रिटर्न पर क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों, ये फिर से हैंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये देखिए ये ओपन कर रखा था। जैसे ही आप रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो एक ये इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम की PDF आपको मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस gst.gov.in पर आना है, न्यूज़ एंड अपडेट में आना है, रिटर्न पर क्लिक करना है, तो आप लोग यहाँ पे इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, इन्होंने भी देखिए यही चीज शो की है ना, कि जब सामने वाली पार्टी GSTR 1 हमारा फाइल करेगी तो उससे हमारा GSTR 2B बनेगा। लेकिन GSTR 2B पहले तो बन जाता था, अब नहीं बन पाएगा। अब उसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग का ऑप्शन दिया गया है। एक्सेप्ट मतलब आपको ये इनवाइस एक्सेप्ट है, वो आपके 2B में चली जाएगी। रिजेक्ट मतलब भैया किसी पार्टी, दूसरी पार्टी ने हमारे पोर्टल पे डाल दिया, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि अभी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा बिल है ये कि नहीं है, तो हम लोग इसको पेंडिंग में रख सकते हैं, है ना दोस्तों। इसमें अब एक चीज गवर्नमेंट ने ये भी कही है कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब ना आपने इसको एक्सेप्ट किया, ना रिजेक्ट किया, ना पेंडिंग किया, तब क्या होगा, तब ये आपका डीमेड एक्सेप्टेड माना जाएगा, ठीक है। डीमेड एक्सेप्टेड मतलब बात समझिएगा, आप
को या किसी पर्सन को नोटिस दिया गया कि भैया 10 दिन में आप हाजिर होइए, नहीं तो आप दोषी पाए जाएंगे, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो 10 दिन तक अपने जवाब नहीं देता है तो वो दोषी पाया जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर आपने इन इनवाइस में से किसी को भी एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं किया तो वो डिक्टो पूरी की पूरी इनवाइस जो है इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम से आपके 2B में चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस तो 1 अक्टूबर 2024 से कर देगी, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कुछ महीने बाद गवर्नमेंट इसको कंपलसरी कर देगी। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि टेली प्राइम ने ऑप्शन दिया था कि डायरेक्ट हम GSTR 2B को रिकनसाइल कर सकते हैं, तो अब उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी जीएसटी वालों को। अब उसमें इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम का भी ऑप्शन रखना होगा। यहाँ देखिए डाउनलोड एक्सेल भी है, तो आप लोग चाहें तो पहले एक्सेल से अपनी इनवाइसेस को कंपेयर कर लें। ठीक है, बाकी फिर एक्सेप्ट कर लें और फिर जो इनवाइसेस ना मिले उनको रिजेक्ट या पेंडिंग भी कर सकते हैं, है ना, जो कि जीएसटी के सेक्शन 17(5) में इन एलिजिबल आईटीसी हैं, उनको भी अब आप लोग यहाँ से ही रिकनसाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही प्रोसेस था इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग और भी चीजें फ्लो ऑफ आईएमएस भी देख सकते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया, है ना, तो क्या होगा कि ये हमारे GSTR 2B में पहुंचेगा और उसके बाद फिर GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। एक चीज और देख लीजिएगा दोस्तों, रिटर्न IMS डैशबोर्ड और इनवाइस सप्लाई, यहाँ आपको B2B इनवाइस अगर किसी ने अमेंड की है, B2B डेबिट नोट अमेंड हुए, क्रेडिट नोट अमेंड, इनवाइस और इनवाइस अमेंड इको वाले। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर की पॉइंट दिया हुआ है डीमेड एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ GSTR 2B जनरेटेड a record will be considered as deemed accepted if no action taken। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।